सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ख्वाहिश की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से हो ना। वैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आई थिंक आप घूम घूम के थक गए होंगे, तो बीच में कुछ अलग टॉपिक लेके आते हैं। तो मैंने आपको डल लेक वाले ब्लॉग में पूछा था कि आपने पूछ सकते हो जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो। आपको मौका मिला था पूछने के लिए, पूछ सकते हो। बट कुछ फैमिली ने पूछा है, मतलब कुछ जो मेरे साथ जुड़े हैं लोग, उन्होंने पूछा है, तो मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला था। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मैं आपको दे दूँगी, ज़रूर करना फॉलो। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मुझे पूछा है क्वेश्चन कंचन तारुण पठानिया ने इंस्टाग्राम पे पूछा है। उन्होंने मुझे पूछा है कि यूट्यूब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड क्या आप मुझे भी सिखाओगे यूट्यूब एडिटिंग एंड लव योर ब्लॉग्स। तो मुझे जो है इंस्पिरेशन मुझे मिली है, मैं मतलब यूट्यूब चैनल भी देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, मुझे शौक़ था कि हाँ मैं भी ऐसा करूं। और मेरी फ्रेंड की सिस्टर है शिवानी राजपूत, उनका चैनल भी है, तो उनका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। वो क्या है, वो बनाते थे तो मुझे लगता था कि मैं भी बनाऊंगी, बट मैंने किया नहीं। वो मतलब काफ़ी पहले से बनाते थे, कुछ कारण वजह से वो नहीं बना पाते थे। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बोल दिया कि चल चैनल बनाते हैं, तू कर, है ना अपना, वैसे भी लॉकडाउन लगा है अभी, कुछ मतलब तुझे अच्छा लगता है तो तू कर। तो इंस्पिरेशन मैं यही बोलूँगी कि वही है शिवानी राजपूत। इंस्पिरेशन मेरे दी ही है, मतलब शिवानी दी। तो बाकी जो है फ्लाइंग बीस्ट देखती हूँ मैं, और सौरभ जोशी ब्लॉग्स देखती हूँ। उनको देख के ही मुझे अच्छा लगता है। वो तो काफ़ी बड़े ब्लॉगर हैं, वहाँ तक तो हम कैसे पहुँच सकते हैं, बट हाँ उन्हीं से मिली है और मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो हाँ, और सिखाओगे यूट्यूब एडिटिंग? हाँ मैं ज़रूर सिखाऊंगी, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी। जो आपने पूछा होगा मैं आपको बता दूंगी। एंड लव योर ब्लॉग्स एंड थैंक यू सो मच। और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा कंचन तरुण पठानिया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है जसवीर सिंह, इन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि Q&A करो, तो आज की वीडियो Q&A पे थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे। तो इनका क्वेश्चन है आपके कितने सब्सक्राइबर हैं इस टाइम। तो एक और भी थे जिन्होंने मुझे बोला है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, एक और भी थे, मैं स्क्रीन पे कर दूंगी शो आपको। तो ये हैं, इन्होंने जसवीर सिंह जी ने बोला है कि आपके कितने सब्सक्राइबर। आप सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइबर जब अभी हैं बता नहीं सकती जब, बट एक टाइम पे मैं शो ज़रूर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है बॉलीवुड हीरोज़, नाम है बॉलीवुड हीरोज़। इनका क्वेश्चन है, इनके या मतलब दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके ससुर क्या काम करते हैं, मतलब मेरे ससुर जो हैं क्या काम करते हैं। तो अच्छा है क्वेश्चन भी। तो मेरे ससुर एक्स सर्विसमैन हैं, वो आर्मी में थे और अभी रिटायर हो गए हैं। अभी घर पे अब फार्मर का ही काम करते हैं, किसान हैं, मतलब घर का ही काम करते हैं, जैसे कि हल खेतों वगैरह का। तो एक फार्मर है अभी, वैसे वो आर्मी में थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अच्छा, बॉलीवुड हीरोज़ का एक और क्वेश्चन है, वो है आपके पास कौन सा लैपटॉप है। तो मेरे पास HP का लैपटॉप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा गाटा का। तो दीक्षा गाटा का क्वेश्चन है आपको लाइफ में सबसे प्राउड मोमेंट बताओ कब था, मतलब जो मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था वो कब था। ये क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन है इनका। तो प्राउड मोमेंट मेरा यही था कि मेरी मतलब सबसे फर्स्ट, मैं कैसे बताऊँ, बहुत सारे हैं। जो फर्स्ट है लाइफ में सबसे प्राउड, सॉरी फर्स्ट नहीं पूछा, सबसे प्राउड पूछा, तो मैं यही बताऊँगी जो मेरे मम्मी पापा है और जो मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हाँ सही काम के लिए।
तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है सपोर्ट जो है, सपोर्ट सिस्टम। तो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, जो सही है वो करो। तो हमेशा ये, जैसे ये यूट्यूब चैनल है तो इन्होंने मुझे मतलब बोला कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम करो। और हाँ, सक्सेस और जो है ये एक न एक दिन हाँ मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर मैं अपने दिल से काम करूँगी तो मिलेगी ज़रूर, और आप सबका सपोर्ट रहा तो और यही था मेरा प्राउड मोमेंट, क्योंकि इन्होंने मेरे हस्बैंड ने मेरा हमेशा साथ दिया है। सही में जहाँ मैं सही हूँ वहाँ हमेशा साथ दिया है, हमेशा खड़े रहे हैं मेरे साथ। हाँ, गलत होती हूँ तो मुझे डांट भी पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फैमिली ने भी हमेशा सपोर्ट किया है, और इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है। और एक और है प्राउड मोमेंट, जब मेरी बेटी मेरी इस दुनिया में आई थी। और बस वो जो सपना, मतलब वो भी मतलब क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो। जो 4 अगस्त को जब वो हमारे घर में उसने जन्म लिया, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी सबसे बेस्ट मोमेंट था। और एक और क्वेश्चन है दीक्षा गाटा का, वो है माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ व्हेन यू स्टडी इन स्कूल एंड व्हाट इज़ नाउ। जब मैं स्कूल में मतलब जब मैं स्कूल टाइम में जो मेरा एम था, तो मेरा सिर्फ एक ही एम था, जो कि है कि अभी भी है, बट क्या बताऊँ। जब स्कूल टाइम का जो एम है वो था मैंने किसी कोप में जाना था, जैसे पुलिस होगी, आर्मी में। तो यही था मेरा सपना कि मैं एक कुछ फोर्स ज्वाइन करूँ। तो मैंने मेहनत भी की थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर उसके बाद शादी हो गई। अभी क्या बताएं। तो हाँ, जो अब मैं क्या हूँ, तो अभी मेरा एक ये है कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगी, और अब बस एक ब्लॉगर हूँ, छोटी सी ब्लॉगर हूँ, अभी ये करती हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अभी जो है एक क्वेश्चन और है, तो कहाँ गया। हाँ, रेखा देवी, सॉरी मम्मा, ये मम्मा है मेरे। इन्होंने फ़ायदा उठाया वैसे मेरे Q&A का। इन्होंने लिखा है, आप जल्दी बातें दिल पर क्यों ले लेते हो। यही मेरे भाई ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा है। दोनों ने फ़ायदा उठाया है वैसे। आप जल्दी बातें दिल पर क्यों ले लेते हो, इसका भी क्वेश्चन मैं क्या बताऊँ। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जवाब जो है मैं आपको अच्छे से दे सकती हूँ। दिल पे बातें वही लेता है, जैसे दिल की बातें हम उन्हीं लोगों की लेंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हो गया, मान लो जैसे मम्मा को ही ले लेती हूँ मैं, किसी और को क्यों लेना, मम्मा को ले लेती हूँ। तो मम्मा ने मुझे कुछ बोल दिया है ना, कुछ ऐसा बोल दिया, तो मैं वो दिल पे ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसा किया है क्या, सच में ऐसा किया है, या फिर ये होता है कि कोई सामने वाला मुझसे झूठ बोल दे और मुझे पता हो सच। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इससे इतना भरोसा करती हूँ, मतलब इतना प्यार करती हूँ, इतना भरोसा करती हूँ इस इंसान से, मैं इस इंसान पे इतना भरोसा करती हूँ, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया नहीं है। कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ तक मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जैसे अभी मैं अपने ससुराल की बात करूँ या अपने मायके की बात करूँ, जब मैं मतलब शादी नहीं हुई थी, तो क्योंकि मेरा ये एरिया इतना ही है, जैसे ससुराल से मायका, मायका से ससुराल, अभी हम बाहर आए हैं तो थोड़ा है ना, तो इनसे हम शादी होगी तो यहीं तक सिमट के रह जाते हैं हम लोग। तो अभी मैं अपने मायके की बात करूँ, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं उनको कभी हर्ट ना करूँ, ठीक है। पापा लोग जो मुझे बोलते थे, मैं उनका मतलब हमेशा वो करती थी। हाँ, बीच में कई बार हम भटक जाते हैं, बट रास्ते पे भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा हमेशा ये रहा कि उनकी इंसल्ट कभी ना हो, ठीक है। वैसे ही मेरा ससुराल में भी है कि मैं हमेशा ये ध्यान में रखती हूँ कि उनको कुछ बुरा ना लगे। मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं बेस्ट मतलब बहू का खिताब जीतूँ, बेस्ट बेटी का वो होता है ना कि बेस्ट बेटी बोला जाए, मुझे बेस्ट बहू बोला जाए, पर ऐसा कुछ में होता नहीं है। तो अगर कई बार हमें सामने से पता चले कि ये इंसान हमें झूठ बोल रहा है, तो ये होता है कि दिल पे लगती है, तो मैं ले लेती हूँ, और मुझे टेंशन हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। और
बहुत कुछ होता है अगर बट फिर भी क्या बताएं, अभी जो है सो है। और अपनों से ही बुरा लगता है, क्योंकि अपनों से हम जिनसे हम प्यार करते हैं वो वही अगर छोड़ दे तो उन्हीं की बातों का बुरा लगता है। तो इसलिए मम्मा दिल पे लेती हूँ। और आपको पता है, आप समझाते भी हो फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को टेंशन हो जाती है, मैं टेंशन ले लेती हूँ कि हाँ उसने ऐसा बोला, क्यों बोला, ये वो। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आई होप आपके क्वेश्चंस का भी आंसर मिल गया। छोटी सी वीडियो होगी ये। और भी अगर कुछ आपको नए नए चैलेंज या कुछ आपको चाहिए वीडियोस में, आपको मतलब लगता है कि मैं ये इस चीज़ पे बनाऊँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आप कमेंट में बोल सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो, फेसबुक पे बोल सकते हो। फेसबुक पे मेरा नाम ख्वाहिश की दुनिया से ही है, और जो कि है इंस्टाग्राम, वहाँ पे दिशु कपिल 1920 है। तो स्क्रीन पे दे दूँगी मैं। और या आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट होगा, आप भी हमारी फैमिली हो, आप मतलब जल्दी से जुड़ जाइए। एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। खुश रहिए और हमेशा खुशियाँ बांटिए। मेरा तो ये है कि खुशियाँ बांटिए, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए एक सेकंड का पता नहीं होता हमें। तो हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और बाय बाय।